कुछ मजा नहीं आया ताली में, लग रहा है घर पे भूल ही आए हैं हाथों को। अब लग रहा है कि आपके हाथ आपके पास में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपके साथ में बांट लूं। हालेलुया, हालेलुया। और आज जो है, जो परमेश्वर का वचन आपके लिए है, वो मिलेगा रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय। रोमियो की पुस्तक का उसका 12 अध्याय और 12वें पद को पढ़ें, वहां क्या लिखा हुआ है। 12 अध्याय 12 पद। आशा में आनंदित रहो। किसमें? आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। किसमें? सब बोलो, क्लेश में स्थिर रहो। और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। दिल से लगे रहो। नित्य 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 प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 3 चीजें हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना है? परमेश्वर उनको वचन के सुने जाने पे और पढ़े जाने पे आशीष दे। फिर से पढ़ेंगे बेटा एक बार। आशा में आनंदित रहो। हाँ, हमारी आशा कौन है? पहला शब्द है आशा। हमारी आशा कौन है? हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह है। ये पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आशा में आनंदित रहो। हमारे पास आशा है, जिनके पास नहीं है वो निराश हैं। 2 ही शब्द हैं, एक आशा है और एक निराशा है। अगर आपके पास आशा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह है, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आशा में आनंदित रहें। और क्या लिखा हुआ है? दूसरा शब्द, क्लेश में स्थिर रहो। यही है ना भैया? क्लेश में स्थिर रहो। हाउ इट्स पॉसिबल? भैया तो यहां से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये मेरी तरफ से नहीं है, दिस इज नॉट माई वर्ड्स। ये परमेश्वर का वचन है और लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हां और आमीन के साथ पूरा होता है। हालेलुया। हां और आमीन, जैसा कहा जाए वैसा पूरा हो जाएगा। क्लेश में स्थिर रहो। अभी भाभी जो है बार बार जो है पौलुस और सिलास के बारे में बता रही थी। बार बार बोल रही थी पौलुस और सिलास, पौलुस और सिलास, पौलुस और सिलास। इससे बड़ा क्लेश हो ही नहीं सकता कि हाथों में कीलें लगी हो और पैरों में कीलें लगी हो, उसके बावजूद जो तीसरा शब्द है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 3 बातें हैं यहां। आशा यीशु मसीह, क्लेश दुनिया से मिलता है और लिखा है क्लेश में स्थिर रहो। अरे कैसे स्थिर हो? इतना दर्द हो रहा है, असहनीय है। बट हमारी बाइबल आपको इंकरेज कर रही है क्या? क्लेश में स्थिर रहो। ये परेशानियां हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर आएंगी और फिर चली जाएंगी। जो स्थिर रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा, और जो उन्हीं परेशानियों में बह जाएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा।
ना यहां नाम रहेगा और ना वहां नाम रहेगा। मैं इनकी गवाही देना चाहता हूं अपनी पत्नी की। बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ा क्लेश आया था, इतना बड़ा था कि मैं तो हिल गया। मैं भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आपकी भाभी के लिए धन्यवाद करता हूं। उस दर्द और उस पीड़ा के अंदर ये प्रार्थना से रात भर लड़ती रही। कोई और होता तो रात के समय निपट गया होता। क्लेश आया, नहीं कहते कि नहीं आया। हम मनुष्य हैं, जैसा भाभी ने अभी बोला, हम मनुष्य हैं। इसी जगह का अन्न खाते, इसी जगह का पानी पीते, इन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं। क्लेश तो आना बनता है, बट उस क्लेश में बह जाना नहीं बनता, क्योंकि हम आशा में क्या है, आनंदित हैं और क्लेश में स्थिर हैं। आज जो है परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है कि आप आशा में आनंदित रहें और क्लेश में क्या करें, स्थिर रहें। अरे ये थोड़ी देर का क्लेश है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन क्यों रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और उसके बाद आपसे पूछता रहूंगा बराबर, ताकि आप जो हैं उस वचन को समझ सकें। क्या करना हमें, क्लेश में स्थिर रहना। एक औरत के बारे में मैं बताऊंगा, बाइबल से ही बताऊंगा, अपने घर से लेके नहीं आया हूं। मैं आपको एक औरत के पास ले चलता हूं और उस औरत का जिक्र आपको मिलेगा। एलीशा नबी से ये औरत मिली है, ये आपको मिलेगा 2 राजा 4 अध्याय। इसने एक मुझे अच्छी चीज सिखाई है, मैं चाहता हूं आप भी वो चीज सीखें। क्या अच्छी चीज सिखाई है? सब बोलो ऑल, सब बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। क्या है? सब कुशल में है, सब कुछ कुशल है। और ये किस परिस्थिति में बोल रही है, आपको जान के ताज्जुब होगा। ये बूढ़ी हो गई थी, इसको बच्चे नहीं हो रहे थे। एलीशा नबी ने इसे कहा कि इस बार जब मैं वसंत ऋतु में आऊंगा तो तुझे बच्चा होगा और तू अपनी छाती से उसका दूध पिला रही होगी। उस वरदान के वजह से इसको बच्चा हुआ और वो बच्चा बड़ा हुआ और वो बच्चा मर गया। क्लेश कितना बड़ा है। एक तो बच्चा नहीं हो रहा था, दूसरे बच्चा हो गया, बच्चा जो है बड़ा हो गया, उसके सर में पीड़ा हुई, वो बच्चा मर गया। वो औरत ने एक काम किया, अपनी उपरौती कोठरी में ही उस बच्चे को बंद करके नीचे उतरी, अपने पति से कहा एक गधैया तैयार करो, मुझे सेवक से मिलने जाना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? क्लेश इससे बड़ा नहीं हो सकता। एक तो बच्चा नहीं हो रहा था, दूसरे बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा मर गया। यहां तक कितने लोगों को समझ में आई है? कस के ताली बजा परमेश्वर के लिए। बच्चा मर गया,
मैं मरने के लिए ताली नहीं बजा रहा हूं, आपको परमेश्वर का वचन समझ में आए। बच्चा मर गया और इस औरत ने एक काम किया कि उसने उस बच्चे को प्रौती कोठी में डाल के नीचे उतरी, अपने पति से कहा कि एक अदहिया तैयार करवाओ, काठी बांधो और एक सेवक को मेरे साथ करो, मुझे सेवक से मिलने जाना है। उसने पूछा क्या सब कुछ ठीक है? उसने कहा सब कुशल से है। ऑल इज क्या है? ऑल इज, कस के बोलो, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब कुशल है। क्या है? पीछे पर्दे के पीछे का सीन देखिए तो उसका बच्चा मरा पड़ा है, लेकिन इसे आशा है कि मैं सेवक के पास पहुंचूंगी, मेरा बच्चा जी उठेगा। पढ़ दें दूसरा राजा किताब उसका 4 अध्याय और उसके 22 पद। हाँ, 22 पद में लिखा हुआ है, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, हाँ उसने अपने पति को पुकार के कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे, एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ मैं परमेश्वर के भक्त के वहां झटपट हो आऊं। उसने बिना विलंब के परमेश्वर के सेवक के पास हो जाऊं। और उसका पति क्या पूछ रहा है? ना तो आज संडे है, विश्राम दिन भी नहीं है, क्या लिखा हुआ है? उसने कहा आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का, हाँ नए चांद का दिन भी नहीं है और ना विश्राम का दिन है, ना विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा, हर चीज में ऑल इज वेल, सब ठीक होगा, कल्याण होगा। हालात कुछ भी हों, हालात भी रोक नहीं सकते। उसका पति पूछ रहा है आज तो ना संडे है ना कुछ है, आज विश्राम दिन भी नहीं है, आज कोई मतलब नया चांद भी नहीं निकला, या जैसे त्योहार होते हैं वो त्योहार भी नहीं है, हाँ त्योहार का दिन भी नहीं है, तब भी तू क्यों जा रही है? आज उसमें क्यों जाना है? उसने कहा सब कल्याण होगा, सब कुशल होगा। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर के अभिषिक्त पे भी भरोसा रखना पड़ेगा। ये अभिषिक्त के पास जा रही है, एलीशा नाम है उसका, उस दास का एलीशा नाम है, जिसकी दुआ के द्वारा उसको बेटा हुआ है और आज उसका बेटा मर गया है। वो दुनिया में किसी को ढिंडोरा नहीं पीटना चाहती कि मेरा बच्चा मर गया है, अपने पति को भी नहीं बता रही है, किसी को नहीं बता रही है कि मेरा बेटा मर गया है। मुझे सेवक से मिलना है, उस अभिषिक्त दास से मिलना है आज ही, तुरंत। और ये अपने घर से निकल पड़ी, शेमरोन के पर्वत पे गई। क्या? तो वह चलते चलते करमेल पर्वत पे गई, परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची, निकट पहुंची, अभी बहुत दूर है, निकट आई। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है। हाँ, शुनैनी है। अब उससे, उस औरत का नाम शुनैनी है। अब उससे मिलने को दौड़ जा, अब तू उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है, और लड़का भी कुशल से है। जा दौड़ के पूछ। वो भागी चली आ रही है सेवक के पास। सेवक ने दूर से देखा, आखिर सेवक चिंतित हो गया और कहने लग गया जाके दौड़ के पूछ। अपने दास को बोला कि जाके उस औरत से पूछ
शिमोनी से, क्या उसका पति ठीक है? क्या उसका बेटा ठीक है? जब गेहजी मिला तो उसने क्या बोला? पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, कुशल से है। ऑल इज वेल, सब कुछ कुशल से है। नहीं बताया। इसको बताएगी प्रभु के दास को। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम तो ऐसी नौटंकी करने लग जाते हैं जैसे कि कुछ नहीं बोलेंगे आगे। हालेलुया। हम उन नौटंकियों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम तो केवल परमेश्वर का वचन आपको सुना रहे हैं। इतना बड़े क्लेश, बच्चा मरा पड़ा है, पति को नहीं बताया कि बच्चा मर गया है। परमेश्वर के दास ने अपने दास को भेजा, परमेश्वर के अभिषिक्त ने अपने दास को भेजा, उसको भी नहीं बता रही है। कह रही सब कुशल से हैं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। क्योंकि इन सब में चर्चा करने से कोई फायदा, आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है क्लेश में स्थिर रहना। अरे दुख, मुसीबत, बीमारियां, रोग आएगा। बाइबल नहीं बताती कि आपके ऊपर बीमारियां नहीं आएंगी, आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा, घटी कमी नहीं आएगी, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। हम इसी संसार में रहते हैं, वही खाना खाते हैं जो और लोग खाते हैं, वही पानी पीते हैं जो और लोग पीते हैं, वही ऑक्सीजन लेते हैं जो दूसरे लोग लेते हैं। हमारे लिए एक्स्ट्रा पाइप नहीं लगा हुआ है कि कोई स्वर्ग से पाइप हो रहा है, ये नहीं। जब हम इसी दुनिया में रहते हैं, हमें परमेश्वर का वचन आज बता रहा है क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लौलीन रहो। मुसीबत हो तब भी कहो सब ठीक है, सब कुशल से है। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी पत्नी के लिए। एक ऐसा ही संकट इसके ऊपर आया था, मैं आईसीयू में भर्ती था, मैं ना आईसीयू में भर्ती था और ये यहां आई भाभी आपकी, आराधना किया, किसी को नहीं बताया कि भैया सख्त बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को बताने से क्या होगा। अरे हम खुदा को बता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लौलीन है प्रार्थना में। वो परमेश्वर जिसने मुझे पति दिया है वो पति की रक्षा भी करेगा। ऑल इज वेल, सब ठीक है। यहां लोगों से मिली, सबको कहा ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बस ये बच्चा जानता था, वो भी इसको किसी काम से वहां भेजना था, तो इस बच्चे को केवल बताया कि इसके बच्चे के साथ में ये प्रभु का सेवक है। भाभी कह रही ये प्रभु का दास है, इसलिए इसे बताया गया कि भैया सख्त बीमार हैं। आईसीयू में था मैं। आप सोच सकते हैं, डॉक्टर कह रहा था कि 80% मर गया ये। मेरे लिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी पत्नी भी आपके सामने बैठी है। ये हर समय, हर इतवार आती थी, आराधना करवाती थी और चली जाती थी, और सब कुछ ठीक है। भैया ठीक है? हाँ ठीक है। किसी को नहीं बता रही कि आईसीयू में है। आज परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है कि संकट चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, क्लेश कितना बड़ा क्यों ना हो, गाना नहीं गाना है हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। कई लोगों को फ्री की ढपली मिल गई है। हालेलुया। फ्री की क्या मिल गई है भैया? ढपली। जब पाते हैं तभी पीटना शुरू कर देते हैं।
हम बीमार, हम परेशान, हमसे ज्यादा कोई दुखी नहीं, हमसे ज्यादा कोई बीमार नहीं, हमसे ज्यादा कोई दुष्ट आत्माओं से सताया नहीं। तो आके आपको ठीक कर देगा और निराश कर देगा। जिसको बताओगे वो आपकी हंसी उड़ाएगा। कल तक तो ये बहन बड़ा बढ़ चढ़ के प्रभु प्रभु कर रही थी, आज जो है देखो नौटंकी कर रही है। वाह, क्यों भाई हम प्रभु की हंसी क्यों उड़वाएं? हमारा प्रभु जानता है, वो हमें सिखा रहा है क्या बोलना है। कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, कहना ऑल इज वेल, हर समय कहना है सब कुछ कुशल से है। क्या बोलना है? अगल बगल में एक दूसरे को बोलो, सब कुशल से, सब कुशल से है, ऑल इज वेल। बहन ऑल इज वेल। बड़े सोच में बैठी थी ये बहन, मैंने कहा हिला दिया। हालेलुया। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हम क्यों डरें? डरे हमारे दुश्मन। घर में बेटा मरा पड़ा है, इससे बड़ा क्लेश नहीं हो सकता। जवान बेटा, और वो कह रही है कि हाँ सब कुछ कुशल से। उसने पूछा तुम्हारे पति? कहने लगे हाँ वो भी कुशल से, बेटा वो भी कुशल से है। लेकिन जाके बताया किसको? जो परमेश्वर तक आवाज पहुंचा सकता है। प्रभु का दास, परमेश्वर का दास एलीशा, उसके पास जाके उसने बताया कि तूने जो बेटा दिया था परमेश्वर के द्वारा, वो बेटा मर गया है, अभी चल मेरे साथ। हालेलुया। किसे बताना है? मोहल्ले में नौटंकी दिखानी है? क्यों बहना? चलो आओ देखो, मैं तो दुष्ट आत्माओं से सताई हुई हूं, इनके पति जो हैं वो बैठे हुए मारपीट कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे जमाना जानता है कि तुम पहले दुष्ट आत्माओं के सताए हुए थे। अब अपने परमेश्वर की महिमा। लिखा है जो लोग तुम्हारे बुरे कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की निंदा करते थे, वही तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। हम महिमा के लिए बनाए गए हैं। हम अपने परमेश्वर की गवाही के लिए बनाए गए हैं। आज हम दोनों पति पत्नी जो है खुल्लम खुल्ला परमेश्वर की गवाही देते हैं। क्यों देते हैं? क्या क्लेश हमारे पास नहीं आता? बहुत आता है। क्या बीमारियां हमारे पास नहीं आती? अभी भाभी जब सवेरे उतर रही थी तो इनके हार्ट में पेन होने लग गया। थोड़ी देर से उतरी हैं, इसीलिए हार्ट प्रॉब्लम है, हृदय रोग की बीमारी है। क्या आपको यहां खड़े होकर जब गीत गा रही थी लग रहा था? लग रहा था? क्या कहा भाभी ने? ऑल इज वेल, सब कुशल से है। नीचे उतर के जब आके बैठ गई, जबकि आज वहां पे खड़ी भी नहीं हुई। जब मैंने दिव्य से पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे ऐसा ऐसा हो रहा था इसलिए मैं बैठ गई थी, लेकिन अब ठीक है। क्या करना हमें? सीखना है। क्या करना है? क्या करना बहन? सीखना है। क्या सीखना है? आशा में आनंदित रहना है। प्रभु मेरे साथ है। क्या सीखना है? और परमेश्वर मेरे साथ है। निरंतर मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये रात भर प्रार्थना करती रही। अब प्रभु ने इसके जीवन को बचाया।
रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना करते थे, आराधना कर रहे थे और बंदी गृह की निवें हिल गई, हिला दिया धर के। क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। और सारे कैदियों के बंधन टूट गए। दरोगा समझा कि सारे कैदी भाग गए। उसने तलवार निकाली अपने को मारने के लिए। तो पौलुस और सिलास ने कहा, नहीं, सब यहीं हैं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब कब्जे में है, सब प्रभु के अनुग्रह में है, कोई भी भागा नहीं है, कोई यहां से गया नहीं है, तुम अपने को हानि मत पहुंचाओ। क्या हुआ? वही दरोगा जिसने कीलें ठुकवाई थी, वही आज उसके घाव साफ कर रहा है। परिवर्तन, हालेलुया। क्या कर रहा वो? वही दरोगा है जिसने उनके पैरों में और हाथों में कीलें ठुकवाई थी, और वो उनको ले गया अपने घर, लिखा हुआ अपने घर ले गया और वहां पे उनके घाव साफ किए और उनके सामने गिर पड़ा मुंह के बल और कहने लग गया, हे सज्जनों, अब मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? क्या वो कैदी नहीं बदले होंगे? कैदी भी बदल गए होंगे। सबसे पहले तो वो दरोगा बदल गया जिसने उसे बंदी गृह में बंद कर रखा था। हालेलुया। केवल खुद ही बचना काफी नहीं है, हमारे व्यवहार से बहुत से लोग बदल जाएंगे। क्या करना हमें? अपना एटीट्यूड सही रखिए। आज का वचन आपको यही सिखा रहा है कि आप जो हैं अपना व्यवहार सही रखें। अगर आप अपने व्यवहार को परमेश्वर के अनुसार, आशा में आनंदित, अरे मर भी जाएंगे तो पापा के घर जाएंगे, एक आशा है। वो मर जाएंगे तो बिना शरीर के दुष्ट आत्मा बन के घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन हमारे पास एक आशा है, मरने के बाद भी हम बदल जाएंगे। लिखा हुआ है कि हम उसके रूप में बदल जाएंगे। हमें भटकना नहीं पड़ेगा, हमें दुष्ट आत्मा नहीं बनना है। आशा है, यीशु हमारी आशा है। क्यों डरते हो? पता नहीं क्यों डरना चाहिए। ऋषि भैया, नो, ऋषि भैया कह रहे नहीं। क्या करना हमें? आशा में आनंदित रहना है और क्लेश में स्थिर रहना है। क्या हुआ? अरे भैया, एक बार मैं एक ईसाई घर में, जब मैं ईसाई लोगों की सेवा कर रहा था, बुराई नहीं कर रहा हूं उनकी, ईसाई लोगों की सेवा कर रहा था। मैंने 3.5 साल ईसाई लोगों की सेवा की एबीसी चर्च में। और जब उनके घर में पहुंचे तो देखा इतना बड़ा जो है ताबीज पहने हुए उनका बच्चा। मैंने कहा ये क्या है? तुम तो अपने को क्रिश्चियन कहते हो, ईसाई बतलाते हो, और इतना बड़ा ताबीज। अरे पापा जी, आप क्या जाने, उस समय ऐसा कठिन समय था कि हमें बाबा जी के पास दौड़ना पड़ गया। उन्होंने ताबीज पहना दिया। अरे भाई, भाग के क्यों नहीं अपने सेवक के पास गए? ये औरत भाग के अपने सेवक के पास जा रही है। कोई कारण नहीं है, कोई नया चांद का पर्व नहीं है, ना कोई संडे है, विश्राम दिन भी नहीं है, लेकिन इसका बेटा मर गया है। गहेजी पूछ रहा है तो कह रहे नहीं, ऑल इज वेल, सब कुशल से है। पति पूछ रहा है तो कह रहे सब कुशल से है, क्योंकि वो जानती ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। जो हमारी आवाज परमेश्वर तक पहुंचा सकता है वो परमेश्वर का दास है, एलीशा। और एलीशा उसके साथ उसके घर गया। देखा गया जिस खटिया पे एलीशा लेटा करता था, उसी खटिया पे वो बच्चा लेटा हुआ है। और लिखा हुआ है कि वो उसको पसर गया।
ये लिखा ना भैया, पढ़ देंगे प्लीज। 32 पद में लिखा है, हाँ जब एलीशा घर में आया हाँ, एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। उसी खाट पे पड़ा। तब उसने अकेले भीतर जाके द्वार बंद किया, द्वार बंद कर लिया और यहोवा से प्रार्थना की। क्या करने लग गया? दूसरा काम, प्रार्थना करने लग गया। तब वहां चढ़कर वो चढ़ के लड़के पे इस रीति से लेट गया कि वह अपना मुंह उसके मुंह पे मुंह लगा दिया और अपनी आंखें उसकी आंखों पे अपनी आंखें रख दी और अपने हाथ उसके हाथ से मिला दिए, उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया और लड़के पर पसर गया मतलब लेट गया। तब लड़के की देह गर्म होने लग गई। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। तब वो उसे छोड़ के इधर उधर टहलने लग गया। कौन? प्रभु का दास, प्रभु का सेवक। और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। हाँ, फिर चढ़ के लड़के पे पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका। कितनी बार? 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी। हालेलुया। प्रभु ने आपके दास को, आपकी दासी को आप ही के लिए रखा है। क्या है? बोलना क्या है? सब कुशल से है। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब कुछ कुशल से। ऑल इज वेल। बेटी यूं कर रही है, ऑल इज वेल। कैसे कहना है? ऑल इज वेल, सब ठीक है। क्या है? घर में बच्चा मरा पड़ा है, तब भी कहना है ऑल इज। यीशु मसीह याईर नाम के एक सरदार के वहां जा रहे थे। उसकी बेटी मर गई थी, 12 साल की बेटी थी, मर गई थी। यीशु जा रहे थे, अचानक एक सेवक ने आके कहा, गुरु को कष्ट ना दे, तेरी बेटी तो मर गई। लिखा है यीशु ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास कर। क्या करना हमें? आज का वचन हमें सिखा रहा है, हालात कैसे भी हों, हालात हमें नहीं रोक सकते हमारे खुदा की परस्तिश करने से। हम अपने पिता की परस्तिश करते रहेंगे, हम मर जाएंगे। एक बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, हम मर जाएंगे तो भी पापा के घर जाएंगे, और जिंदा रहेंगे तो इन सांसों से अपने पापा की महिमा करेंगे। हमारे लिखा है मसीह में मरना और मसीह में जीना दोनों ही नफा है। हम लॉस वाला गेम नहीं खेल रहे हैं कि हमारी हानि हो जाएगी। क्या करना हमें? इस वचन को अपने हृदय में बसा लीजिए। रोमियो 12:12 अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए कि आप जो हैं किसी भी रीति से पढ़ देंगे 12:12। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में सबसे बड़ा हथियार है, वी हैव ए वंडरफुल पावर। हमारे पास एक शस्त्र है जिससे बड़े बड़े शैतानों को यहीं काट सकते हैं। ऐसे प्रार्थना करके जूतों से मारो शैतान को, गिरा गिरा के। शैतान तुम्हारा क्या कर सकेगा? आशा ही नहीं है, आशा में स्थिर रहो, आशा में प्रभु यीशु में बढ़ते चले जाओ, क्लेश में स्थिर रहो। परेशानियां आए दुम दबा के भागो नहीं।
अरे परेशानियों से कहो, ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी हैं, पर मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा, हमारे पास एक बड़ा परमेश्वर है। धातु की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो जीते परमेश्वर की पूजा करते हैं जो हर समय हमारे साथ रहता है। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। क्या है? परमेश्वर का वचन आज आपको सिखा रहा है क्लेश। अरे भैया हम तो दौड़ते हुए चले गए तांत्रिक बाबा के पास, तांत्रिक बाबा मना कर दिए तो डॉक्टर बाबा के पास चले गए, डॉक्टर बाबा मन कर दिए तो भैया के पास चले आए। अभी रिसेंटली केस है, परमेश्वर तक नहीं आना चाहते, पहले ट्राई करेंगे तांत्रिक बाबा को, फिर कहेंगे डॉक्टर बाबा को, अब फिर कहेंगे चलो जब कुछ नहीं हो रहा है, सबने जवाब दे दिया तो अब भैया जी से प्रार्थना करा लो। यीशु बाबा के दास के पास चलते हैं, खून करके प्रार्थना कराएंगे। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, क्यों नहीं अपने क्लेश में स्थिर रहते हो? एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है और उसने हमें बहुत बड़ी आशा दी है। आशा में अनित रहो। ये औरत रोना नहीं रो रही है अपने पति से, ले अरे मेरा लौंडा मर गवा, नहीं, इसने कहा झटपट एक गधी तैयार करवाओ, मुझे सेवक से मिलने जाना है। अरे रोए हमारे दुश्मन, हमें रोने के लिए नहीं चुना है परमेश्वर ने, हमें परमेश्वर ने चुना है आनंदित रहने के लिए। सब बोलो आनंदित रहने के लिए, कस के बोलो आनंदित रहने के लिए, और कस के बोलो आनंदित रहने के लिए। हमारे पास आशा है, हमारे पास प्रभु है, हमारा मुंह लटका हुआ नहीं है, हम अपने प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे, क्लेश में स्थिर रहेंगे और निरंतर प्रार्थना करेंगे। कितने लोग करेंगे? सच में करेंगे? क्या करें भैया जी, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो सो जाते हैं। क्यों भैया? ऐसे ही होता है ना भैया, मुस्कुरा रहे आज। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस। रात भर प्रार्थना की और आज आपके सामने जिंदा खड़ी हैं। तो कह रहा था कि इन्हें तो रात में ही निपट जाना चाहिए। क्या किया? अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिया और उसने जीवन ही नहीं दिया। आज इनका चेहरा लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है आपकी भाभी का। अरे मैं तो बहुत बीमार हूं। क्यों भाभी? आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूं। क्यों भाभी? मुंह लटका के रहा करो भाई। नहीं, आशा में आनंदित हैं। मर जाएंगे भी तब भी पापा के पास जाएंगे और जिंदा रहेंगे तो महिमा करेंगे। Why not? क्यों नहीं? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया है वो अपना बायां हाथ छाती पर रखें और दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं जहां हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।
अब पानी और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं इन सब भक्तों के लिए जिन्होंने आपके वचन को ग्रहण किया है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ये वचन इनके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से आमीन।